नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। फतेहपुर में मंदिर और मकबरे को लेकर हुए विवाद की गूंज लखनऊ सदन तक पहुंची, जहां नेता प्रतिपक्ष ने योगी सरकार पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का गंभीर आरोप लगाया। लेकिन सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं हटा। योगी सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष पर पलटवार किया। इस पूरे सियासी घमासान में कौन पड़ा भारी, किसे लगा झटका, देखिए रिपोर्ट। सदन में विपक्ष ने मकबरा मुद्दा उछाला। योगी के मंत्रियों ने सपाइयों को धो डाला। फतेहपुर में मकबरा बनाम मंदिर विवाद, आखिर किसने बिगाड़ा सामाजिक सौहार्द? फतेहपुर में मकबरा मंदिर विवाद की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि फतेहपुर में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे। सरकार चाहती है कि सांप्रदायिक ताना बाना बिगड़ जाए और इनकी एक पक्षीय राजनीति चलती रहे। दरअसल फतेहपुर जिले के अबूनगर मोहल्ले में एक मंदिर और मकबरे को लेकर विवाद गहरा गया है। हिंदू संगठन इस मकबरे को हजारों साल पुराना भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर होने का दावा कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बताता है। इसी बीच सैकड़ों की संख्या में हिंदू पक्ष के लोग मकबरे में घुस गए और भगवा झंडा फहरा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। साथ ही बवालियों पर अब एक्शन लिया जा रहा है, मगर इस घटना की गूंज लखनऊ में विधानसभा के भीतर तक सुनाई दी। विपक्ष इस घटना पर आग बबूला नजर आया, तो वहीं समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है, जो अंग्रेजों से लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना। अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक बहुत गंभीर मामला मैं आपके संज्ञान में, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। फतेहपुर में एक मकबरा था। उस मकबरे पर कब्जा करने के लिए 7 दिन पहले से ऐलान किया गया। लेकिन पूरी बात पहले जानकारी देंगे तब वो लेके रखेंगे ना। आपको पहले जानकारी देते तो अरे मैं अभी जल्दी कहा है तो कहा वो जानकारी उनके पास होगी। सरकार को कल से माहौल चल रहा है। मैंने खुद पूछा था गृह सचिव से, उन्होंने बताया साहब वो एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे, और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहां आए। यह सही है कि पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद जितनी पुलिस की आवश्यकता थी वहां रोकने के लिए वो नहीं था। ये लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देकर उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। ये केवल यही नहीं, मेरे यहाँ एक 2.0 हेक्टेयर में छोटा सा मजार था और आपके नेता ने जबरदस्ती उसको उजड़वा दिया। तो ये एक परिपाटी चल गई है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति इनकी चल सके। विरोधियों के बीजेपी सरकार पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के आरोप पर योगी सेना उठ खड़ी हुई। सदन में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस मामले में सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरह से खंडन करते हैं।
कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के इतना कहते ही विपक्ष हंगामा करने लगा। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे विधायकों को शांत रहकर वित्त मंत्री का जवाब सुनने की अपील की। पूरे सदन को अध्यक्ष जी के माध्यम से आश्वस्त किया कि जो कानून सम्मत तरीका है उस तरीके से उन लोगों को सजा दी जाएगी जो भी उसमें दोषी होंगे। और मैं समझता हूं कि विपक्ष को इस बात से शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी पुराना व्यवहार इस्तेमाल करते हुए कि जिस तरीके की उनकी सोच है कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो उसे डिस्टर्ब करना है। एक बात और सामने आई, एक उसमें कोई पप्पू चौहान नाम का व्यक्ति भी नामजद हुए, उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाला गया है, ये भी पता चला। अब आप बताइए कि इन लोगों का काम ही यही है कि पहले इस तरीके की घटना में शामिल हो और तमाम तरीके की जो घटनाएं हैं इस प्रकार की, और फिर उसके बाद अराजकता फैलाओ, फिर सदन से लेकर सड़क तक इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करो। और कोई सरकारी नहीं है, हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। बार-बार अरे सुनिए ना, सुनिए पूरी सुनिए मानवर ये सुनिए पूरी बात। कोई विषय है तो बात का सुनिए ना। माननीय नेता विपक्ष ने जो विषय उठाया उसके बाद उत्तर में तो सुनिए। आप जवाब सुनिए तो सही। पूरी अगर कोई विषय है तो आनंद जी बताइए। ये क्राइम नंबर 300। अरे सुनिए वो पूरी बात। आपने विषय उठाया तो उत्तर में तो सुनिए, सरकार का पक्ष में तो सुनिए। सदन में विपक्ष का सियासी शोर थमता नजर नहीं आया, तो क्या विपक्ष इस घटना पर सदन न चलने की रणनीति बनाकर आया था? सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद योगी के मंत्रियों ने विरोधियों की जमकर बखिया उधेड़ी। फतेहपुर में उस इशू के लिए जिस पर मुकदमा जाएगी, लेकिन एक बहाना लेकर के उसको जो है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और न कोई इनके पास कोई विजन है। ये लोग तो बस गुंडागर्दी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और उसी तरह की सरकार चलाते हैं, इसलिए लोकतंत्र में इनका भरोसा ही नहीं है। कानून अपना काम करेगा। लोकतंत्र में कानून जो गैर लोकतांत्रिक ढंग है, गैर कानूनी ढंग है, उसके लिए जांच होगा, उसमें जो दोषी होंगे कार्रवाई। विपक्ष कह रहा है सुनियोजित ढंग से ये पूरी घटना करवाई गई। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के पास कुछ जवाब है नहीं। फतेहपुर में घटना हुई है। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं इसको संज्ञान में लेकर के वक्तव्य दिया है कि वीडियो हमारे पास आ गई है, 11 लोगों मुकदमा भी कायम हो गया है, जो इसमें हैं उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष ने सोमवार को यानी पहले दिन भी, मंगलवार को, दूसरे दिन भी केवल हंगामा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जनहितैषी कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, प्रदेश की कोई चर्चा वो करना नहीं चाहते, डिबेट करना नहीं चाहते। आदरणीय सतीश महाना जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही उनको बोलने का अवसर दिया, आप आइए, जो जो विषय आपके मन में उन पर चर्चा आप करिए, वो नहीं करते हैं। हमेशा कल मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि लोकतंत्र में उनका कोई आस्था नहीं। और मैं चर्चा याद दिलाना चाहूँगा आपको मुजफ्फरनगर की। आज ये कानून की बात करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री ने तो मुकदमा कायम कराने का काम किया, लेकिन 2013 में मुजफ्फर में दंगा हुआ था। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 2 नौजवान जिनकी हत्या हुई, उनके हत्यारों को तत्काल प्रभाव छोड़ने का काम और तत्कालीन एसएसपी डीएम का रात को ही ट्रांसफर करने का काम आपने गिरफ्तारी क्यों की? यानी मुस्लिम तस्वीकरण में इतना आकंठ डूबे हुए थे कि उन लोगों का ट्रांसफर रात को ही करने का काम किया, हत्यारों को छोड़ने का काम किया, जिसके कारण से 100 लोग मौत के शिकार हुए। बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है। हम 2 दिन से देख रहे हैं, कल भी और आज भी, दोनों दिन विपक्ष ने सत्र नहीं चलने दिया विधानसभा का, जबकि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम सब सवाल जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम पूरी तरीके से विपक्ष प्रश्न करे। बहुत सारे मुद्दे, इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिस पे सरकार पूरी तरीके से तैयार है, अपनी चर्चा कराना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है विपक्ष केवल राजनीति करने विधानसभा में आया है। जनता के मुद्दों को जो विपक्ष को उठाना चाहिए उसको न उठाकर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है विपक्ष। और ये जो गैर जिम्मेदाराना जो
विपक्ष का जो रवैया है, जो आज ही नहीं बल्कि हम 3.5 वर्ष से लगातार देख रहे हैं कि जब भी डेवलपमेंट की बात आती है, प्रदेश के विकास की बात आती है, प्रदेश के विकास की चर्चा की बात होती है, विपक्ष वॉकआउट कर जाता है या सदन चलने नहीं देता है। फतेहपुर में फिलहाल माहौल शांत है, लेकिन तनाव बना हुआ है। उधर सियासी गलियारों में मानो जलजला आया हो। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 नामजद और 150 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सौहार्द बिगाड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। फिर विपक्ष इस मामले पर इतना आक्रोशित क्यों नजर आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घटना में समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू चौहान का नाम आने के बाद सपा बैकफुट पर आ गई हो? इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग लाल पीले हो रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस मामले पर अपना पीछा छुड़ाते हुए नेता पप्पू चौहान को पार्टी से बाहर का रास्ता जरूर दिखा दिया है, मगर वो कहते हैं ना कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब समाजवादी पार्टी कितना भी शोर मचाती रहे, पप्पू तो अपना काम करके किनारा कर ही गया। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।